कल्पना कीजिए, शांत बहती गंगा की धारा, चांदनी रात और एक माँ अपनी गोद में नवजात शिशु को थामे खड़ी है। उसकी आंखों में असीम प्रेम है, लेकिन उस प्रेम से भी गहरा एक वचन है, एक ऐसा वचन जो उसके हृदय को हर बार तोड़ देता है, और फिर भी वो मुस्कुराकर अपने ही पुत्र को जल में समर्पित कर देती है। ये कथा है माँ गंगा की, जिनसे हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने प्रेम किया और विवाह किया। पर विवाह से पहले गंगा ने एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने ये वचन दे दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही वचन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। क्योंकि जब पहला पुत्र जन्मा तो पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी थी, पर उसी रात गंगा उस शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट उसे जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु का हृदय चीख उठा, पर उनके होंठ मौन रहे। वचन ने उन्हें बांध रखा था, और ये दृश्य एक बार नहीं बल्कि 7 बार दोहराया गया। 7 पुत्र, 7 बार वही वेदना, 7 बार वही मौन। बाहर से ये एक निर्दयी माँ का रूप लगता है, पर भीतर एक दिव्य रहस्य छिपा था। क्योंकि वे बालक साधारण नहीं थे, वे 8 वसु थे जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु को चुराने का प्रयास किया था, और क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। देवताओं के लिए मानव जीवन बंधन और पीड़ा का प्रतीक था। तब उन वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी माँ बने और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दें, ताकि उन्हें लंबा मानव जीवन न भुगतना पड़े। गंगा ने करुणा से ये वचन स्वीकार किया, और इसलिए उन्होंने अपने 7 पुत्रों को डुबोया नहीं, बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त किया, उन्हें मोक्ष दिया। पर 8वां वसु, जिसने उस अपराध में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसे पूरा मानव जीवन जीने का दंड मिला। और जब वो 8वां पुत्र जन्मा तो गंगा उसे भी नदी की ओर ले चली। पर इस बार शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने पुकार कर कहा कि ये अन्याय है, ये पाप है, और उसी क्षण उनका वचन भंग हो गया। तब गंगा ने शांत स्वर में सत्य प्रकट किया कि ये सब श्राप से मुक्ति का मार्ग था, और ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा, महान योद्धा बनेगा, धर्म की रक्षा करेगा, पर उसका जीवन त्याग और पीड़ा से भरा होगा। इतना कहकर गंगा उस शिशु को लेकर चली गई, और वर्षों बाद वही बालक देवव्रत के रूप में लौटा, जिसने आगे चलकर भीषण प्रतिज्ञा ली, और देवताओं ने जिसकी दृढ़ता देखकर उसे भीष्म नाम दिया। एक ऐसा पुरुष जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाया, जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना सुख त्याग दिया, जिसने महायुद्ध में भी धर्म की जटिलताओं के बीच खड़े होकर इतिहास रचा। इसलिए जब हम पूछते हैं कि गंगा ने अपने ही पुत्रों को क्यों डुबोया, तो उत्तर क्रूरता में नहीं, करुणा में मिलता है, पाप में नहीं, मोक्ष में मिलता है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे होती है। कभी कभी जो मृत्यु दिखती है वो मुक्ति होती है, और कभी कभी एक माँ का कठोर निर्णय ही उसके प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति होता है।